दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश था और लोगों का ये कहना था कि इन दंगाइयों का जो इलाज योगी जी ने किया है वही इलाज इनका सबसे बेहतर इलाज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हनुमान जन्म उत्सव के ऊपर लगभग 400 से ऊपर शोभा यात्रा निकली थी, लेकिन एक में भी किसी ने कोई दंगा नहीं किया। ये बताता है कि बुलडोजर की दहशत के कारण सब शांति कायम रखते हैं। और इसलिए दिल्ली में भी ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर है। एमसीडी भी अब जो एक अधिनियम आया है उसके तहत तीनों नगर निगम को एक कर दिया गया है और नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो ये भी अमित शाह के अंडर आ गया है, यानी ये भी केंद्र के अधीन आ गया है। तो मांग हो रही थी पूरे देश में कि ये जो दंगाई हैं जिन्होंने हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा को घेर कर उसके ऊपर हमला किया है, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, वरना ये बारंबार ये प्रतिक्रिया होगी। और ये जो है पिछली बार सीए के विरोध के समय में भी दंगे दिल्ली में हुए थे। उसके बाद हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के एक ताहिर हुसैन पकड़े गए, एक दो लोग और पकड़े गए, और उसके बाद बाकी दंगाई खुलेआम दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं। ये कानून की लचर व्यवस्था है जिसके चलते ये दंगाई जेल की सलाखों के पीछे नहीं जा सके और इसलिए उनके हौसले बढ़े और उनको लगा कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई हमें पकड़ने वाला नहीं है। क्योंकि इनमें से ज़्यादातर घुसपैठिए बांग्लादेशी घुसपैठी हैं जिनका कोई ठिकाना परमानेंट नहीं है। आज इस पार्क में है, कल इस पार्क में है, और ये कहीं भी अस्थायी रूप से रहते हैं, जुगट्टे में रहते हैं। और इनको दिल्ली में तो दिल्ली सरकार की तरफ से पानी, बिजली, यात्रा फ्री ये सब मिल रहा है, दवाई फ्री मिल रही है, राशन फ्री मिल रहा है। तो इसलिए इनको लगता है कि यहाँ हमारा कोई बिगाड़ने वाला है नहीं। इसको देखते हुए अब अमित शाह दिल्ली दंगों को देखते हुए बड़े सख्त हुए। पहली बात तो उन्होंने ये की कि दिल्ली पुलिस से ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कराया गया। और क्राइम ब्रांच आप समझ लें कि दिल्ली पुलिस का जो क्राइम ब्रांच है वो ब्रांच है जो आतंकवादियों तक पर कार्रवाई करता है, वो भारत के बाहर भी जाकर के कार्रवाई कर सकता है। और इसलिए क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर करना ये माना जा रहा था कि एक बड़ा एक्शन दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया है, क्योंकि इसमें स्थानीय पुलिस की भी कुछ चूक दिखाई दे रही थी। और अमित शाह के कुछ अधिकारियों को डायरेक्ट निर्देश थे कि इस दंगे में जो अपराधी हैं एक भी बचना नहीं चाहिए और कार्रवाई ऐसी हो कि वो उदाहरण बने। और इसीलिए इन सब में जो आरोपी पकड़े गए उनमें से कुछ आरोपियों पर एनएसए लगाया गया, और एनएसए लगाने के साथ ही एक और आदेश ये एमसीडी के अधिकारियों को दिया गया कि जो भी अतिक्रमण यहां पर है उस अतिक्रमण को साफ किया जाए। क्योंकि लोगों की पिछले काफी दिनों से कंप्लेंट थी कि जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में जहां ये पथराव हुआ था वहां सड़क पूरी घेरी हुई है, लोगों ने मस्जिद के आसपास दुकानें, शेड, ठेली और वहां खोमचे लगाए हुए हैं जिनमें सड़क पूरी तरह से जाम रहती है, यानी कोई गाड़ी भी अंदर घुसने की वहां कोशिश करे तो घुस नहीं सकती, ऐसी स्थिति है। लोकल लोगों का कहना था कि सड़क पर अतिक्रमण किया हुआ है और ये अतिक्रमण करने वाले लोग ही अपराधी हैं। दंगे वाले दिन यही लोग पथराव कर रहे थे, बोतलें फेंक रहे थे कांच की, और यही लोग तलवारें हवा में लहरा रहे थे। और इसको लेकर के ये कयास लगाए जा रहे थे कि जरूर अमित शाह कोई सख्त एक्शन लेंगे। अमित शाह ने वाकई में सख्त एक्शन लिया। और आपको बताएं, जैसे ही एनएसए लगा उसके तत्काल बाद ये बुलडोजर तैयार कर दिए गए, बिल्कुल योगी स्टाइल में। जहांगीरपुरी में बुलडोजर पहुंचने का आदेश हुआ। सुबह 6 बजे बुलडोजर समेत दिल्ली पुलिस भारी फोर्स और आरएएफ की एक टुकड़ी वहां पहुंच गई, एरिया को घेर लिया। और इसके अलावा आपको बता दूं, जो दिल्ली का जामा मस्जिद एरिया है वहां भी रात में ही भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई थी, क्योंकि पुलिस के पास ऐसे इनपुट थे कि कुछ बाहर से आए हुए लोग जामा मस्जिद एरिया में ठहरे हुए हैं, तो वहां से कोई लोग निकल करके जहांगीरपुरी की तरफ ना जाए, इसकी व्यवस्था भी पुलिस ने की। इंटेलिजेंस पूरा हाई अलर्ट पर था। और सुबह 6 बजे जब लोगों की आंख खुली तो लोगों ने देखा बुलडोजर, गाड़ी और पुलिस के बूटों की आवाज। ये सब जहांगीरपुरी में हुआ। बुलडोजर चला, और जब बुलडोजर चलना शुरू हुआ तो बुलडोजर चल रहा था अवैध निर्माण करने वालों पर, बुलडोजर चल रहा था दंगे करने वालों पर, बुलडोजर चल रहा था देश में घुसपैठ करके आए हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों पर। लेकिन उसकी पीड़ा हो रही थी इस देश में कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को और कम्युनिस्टों को।
इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि लोग जो पार्कों में रह रहे हैं उनके लिए कोई जब तक व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है, उनके रहने की व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई। मतलब आप समझिए कि दुनिया का शायद भारत ऐसा पहला देश है कि जहां घुसपैठियों का पक्ष लेने के लिए राजनीतिक पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच जाते हैं। राजनीतिक लोग उनको खाने पीने रहने की व्यवस्था करते हैं। राजनीतिक लोगों के अलावा वकीलों का एक पूरा झुंड उनको बचाने के लिए, उनका पक्ष लेने के लिए और देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों के साथ खड़ा हो जाता है। यह दुर्भाग्य है कि हमारे भारत में ऐसे वकील पाए जाते हैं जो देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों को बचाने में लग जाते हैं। ऐसे राजनेता पाए जाते हैं जो देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले और दंगा करने वालों का साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। और ऐसे पत्रकार भी हमारे देश में पाए जाते हैं, मीडिया हाउसेस पाए जाते हैं जो उनकी दुर्दशा दशा दिखाकर लोगों की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। यहां ये सब हो रहा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बाकायदा विपक्ष पर करारा हमला बोला और उन्होंने कहा कि जिस तरह से वृंदा करात वो मौके पर पहुंची और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर आई और मीडिया में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यहां इंप्लीमेंट कराने के लिए आई हूं और मैं यहां पुलिस के अधिकारियों से बात करूंगी कि यह बुलडोजर तत्काल रोका जाए। सवाल यह है कि वृंदा करात जिसका कोई राजनीतिक हिसाब किताब दिल्ली में नहीं है, उनको क्या ऐसा दर्द हुआ, क्या उनको देश में उन लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है जो हनुमान जन्मोत्सव पर यात्रा निकाल रहे थे, जिनके ऊपर पथराव हुआ, जिनको तलवारों से मारा गया। और क्या वृंदा करात और विपक्ष का उन पुलिस वालों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है जिनके ऊपर गोली चलाई गई, गोली लगी एक पुलिस के इंस्पेक्टर को और कई जवान पुलिस के घायल हुए। सवाल वही है कि क्या ये जो मानव अधिकार है ये दंगाइयों का है? क्या मानव अधिकार केवल आतंकवादियों का है? क्या घरों के रहने की व्यवस्था और उसकी चिंता करने के लिए ये राजनीतिक दल हमारे भारत में राजनीति करते हैं? इसको लेकर आदेश गुप्ता ने बाकायदा विपक्ष को घेरा और उन्होंने कहा कि वृंदा करात का जहांगीरपुरी कपिल सिब्बल का कोर्ट में पेश होना और आम आदमी पार्टी का दंगों में शामिल होना दर्शाता है कि दंगाइयों को संरक्षण देने के लिए सो कॉल्ड सेकुलर गैंग इकट्ठा हो गया है। आदेश गुप्ता के इस ट्वीट में कहीं ना कहीं दम दिखाई देता है कि वाकई में अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोग केवल एक धर्म के लोगों के नाम पर क्यों खड़े होते हैं। आप ये बताइए कि इस देश में शांतिपूर्वक ढंग से यदि एक कोई हनुमान जन्मोत्सव पर यात्रा निकल रही है उसको बदनाम करने की कोशिश की गई। ओवैसी जैसे नेता कहते हैं कि भगवा झंडा लगाने का प्रयास किया गया था इसलिए पथराव हुआ। मतलब उस पथराव को, उस अटैक को जो पूरा सुनियोजित था, एक दिन पहले एसिड इकट्ठा किया गया, पेट्रोल इकट्ठा किया गया, शराब की भारी मात्रा में बोतलें इकट्ठी की गई, पत्थर इकट्ठे किए गए छतों पर। यह अचानक नहीं हुआ कि झंडा लगाया गया है। मान लो कि 1% मान लो, जबकि झूठ है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उसको सीधे सीधे मना किया है। ऐसी वीडियोज हैं कि वो मस्जिद के सामने से लोग निकल रहे हैं और अचानक से पथराव होता है। कोई झंडे की बात तो किसी मुस्लिम ने भी नहीं करी है, लेकिन ओवैसी ने की है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा करने के लिए कहा गया है, स्क्रिप्ट तैयार है। कोई दंगा हो वो उन दंगाइयों को निर्दोष साबित करने में पूरी ताकत से जुड़ जाएंगे। और अब सवाल यह है कि इस भारत में जो हनुमान जन्मोत्सव पर यात्रा निकाल रहे थे या रामनवमी पर यात्रा निकाल रहे थे, एक शब्द इस विपक्ष ने नहीं बोला। कांग्रेस का जो राहुल गांधी अपने आप को पंडित जी कहते हैं, अपने आप को हिंदू जनेऊधारी कहते हैं, उन्होंने कभी एक बयान नहीं दिया कि रामनवमी पर यात्रा पर जिन लोगों ने हमला किया है ये नहीं करना चाहिए था। अरे भाई, दिखावटी बोल देते, हिंदुओं को तसल्ली देने के लिए बोल देते। किसी विपक्ष ने रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव की घटना पर जहां जहां पथराव हुआ है हिंदुओं के ऊपर, एक शब्द इस देश के विपक्ष ने नहीं बोला। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो विपक्ष है इसको हिंदुओं की कोई चिंता नहीं है और हिंदू केवल छोड़ दिया गया है भाजपा के लिए। तो भाजपा बोलती है और केवल भाजपा बोलती है
तो भाजपा को ये कहते हैं कि इनके मुख्यालय पे बुलडोजर चला दो। ये इस तरह की बातें कह रहे हैं कि भाजपा को गुंडा और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो ये एक बहुत दुखद पहलू है दिल्ली में, जहां अपराधियों पर नकेल कसने के लिए, घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए और अतिक्रमण करने वालों पर ये नकेल कसने के लिए एमसीडी अगर एक अच्छा कदम उठा रही है, उसको भी धर्म के चश्मे से देखा गया कि एक विशेष धर्म के लोगों को बुलडोजर चलाकर गिराया जा रहा है, जबकि एक तरफ से सड़क को क्लीन करते हुए एमसीडी चली है। सुप्रीम कोर्ट में तत्काल एप्लीकेशन गई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी पूरे देश में गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि जो अश्वनी उपाध्याय जाने माने वकील है सुप्रीम कोर्ट के, 5 साल से उन्होंने एक पीआईएल डाली हुई है कि देश में जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी, इनको इनके देश वापस भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश करे। सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल में आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं की, ऐसा कहना है अश्वनी उपाध्याय जी का। लेकिन कोई एप्लीकेशन अगर ऐसी पहुंच जाए जो देश विरोधी एक्टिविटी से हो या भाजपा के शासनकाल, भाजपा से रिलेटेड हो, भाजपा के विरोध में हो, केंद्र के विरोध में हो, मोदी सरकार के विरोध में हो, मुझे समझ नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई करता है। आम आदमी लाइन लगाए लंबी लंबी कोर्ट के अंदर खड़ा है, निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सालों साल तारीख पे तारीख मिलती है, लेकिन देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले इनको तो तत्काल सुनवाई, तत्काल ऑर्डर ये कैसे मिल जाता है? ये एक प्रश्न चिन्ह है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई भी ये देशवासी जानना चाहते हैं, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो तत्काल एक्शन लेता है, तुरंत कुछ घंटों में मिनटों में आदेश भी आ जाते हैं, और एक तरफ चाहे वो मंदिरों की मुक्ति के लिए बात हो, चाहे फिर वो यहां बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को भगाने की बात हो, चाहे जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, ऐसे सैकड़ों देश हित के मुद्दे पीआईएल जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं बरसों बरसों से, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम क्यों नहीं है? ये आम देशवासी का सवाल है। इस चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री, देश के कानून मंत्री या जो भी कानून के जानकार हैं, इसका जवाब है तो दें। वंदे मातरम।